पाइथागोरी त्रिक। पाइथागोरी त्रिक को समझने के लिए कुछ विशेष बातें हैं, उनको जानते हैं। त्रिक में दिए हुए संख्याओं को पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक संख्या दी हुई है, मैंने लिया है एक त्रिक 12, 5, 13। उसको मैंने पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 5, 12, 13। अब दी गई त्रिक पाइथागोरी है या नहीं, इसे समझने के लिए कुछ ट्रिक हैं। आइए उसे जानते हैं और सीखते हैं। यदि त्रिक विषम संख्या में है तो बाद की दो संख्याओं में 1 का अंतर होता है। यदि त्रिक सम संख्या में है तो बाद की दो संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको उदाहरण से समझते हैं। पाइथागोरी त्रिक है वो विषम में है यदि, तो जैसे कि यहाँ पे त्रिक है 3, 4, 5। पहली संख्या 3 विषम संख्या है, बाद की दो संख्याएं 4 और 5 है, तो 4 और 5 में 1 का अंतर होता है। वैसे ही 5, 12 और 13 है, तो 5 है वो विषम संख्या है, 12 और 13 में 1 का अंतर है। ऐसे ही हम सभी संख्याओं को देख सकते हैं जो कि विषम में है। अब आते हैं सम की तरफ। तो सम संख्याओं में की जो त्रिक है उसमें 4 है वो सम संख्या है, 3 और 5 में 2 का अंतर है। 6, 8, 10 में 6 है वो सम संख्या है, 8 और 10 में 2 का अंतर है। ऐसे ही 8 सम संख्या है, 15 और 17 में 2 का अंतर है। ऐसे ही आगे हम देख सकते हैं ये जो सम संख्या में पाइथागोरिक त्रिक है। प्रश्नों को हल करने के लिए यह जानकारी उपयोगी है। विषम संख्याओं की त्रिक सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विषम त्रिक से सम संख्याओं की त्रिक प्राप्त की जा सकती है। यहाँ से इसको समझते हैं। जैसे कि 3, 4, 5 विषम संख्याओं की त्रिक है और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमको सम संख्याओं की त्रिक 6, 8, 10 मिल जा रही है। इसी प्रकार 5, 12, 13 में 2 का गुणा करेंगे तो सम संख्याओं की त्रिक 10, 24, 26 मिलता है। 7, 24, 25 में 2 का गुणा करेंगे तो 14, 48, 50 मिल जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किसी पाइथागोरी त्रिक में किसी निश्चित संख्या का गुणा कर रहे हैं तो मिलने वाली जो संख्या है पाइथागोरी त्रिक है वो भी पाइथागोरी होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण और पाइथागोरी त्रिक से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात है जो अत्यंत आवश्यक है हमको जानना, कि किसी भी त्रिक में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं का त्रिक भी पाइथागोरिक त्रिक होगा। उसको हमने यहाँ पे समझाया है। जैसे 3, 4, 5 में 2 का गुणा किए हैं तो जो संख्या मिली है वो भी पाइथागोरी त्रिक है। अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न हल करके। दिए गए त्रिक में से पाइथागोरिक त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हम पहला वाला लेते हैं। 8, 15, 17। 8 है वह पहली संख्या है जो सम संख्या है। इसका हम आधा कर लेते हैं। इसका आधा कर लेते हैं तो आधा 8 का आधा 4 हुआ। अब 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 16 है वह 15 और 17 के बीच की संख्या है। दूसरा नंबर 15 है और 17 इन दोनों के बीच की संख्या है। अतः 8, 15, 17 एक पाइथागोरी त्रिक है। दूसरा प्रश्न है कि पाइथागोरी त्रिक पहचानिए, नीचे दिए गए संख्या में कौन सी पाइथागोरी त्रिक है। तो 2, 3, 4 पाइथागोरी त्रिक नहीं हो सकती क्योंकि 2 से शुरू है और कोई भी पाइथागोरी त्रिक है वो 2 से शुरू नहीं होती है। दूसरी संख्या हम ले रहे हैं 9, 40, 41। तो 9 है वो विषम संख्या है, तो 9 का हम क्या करते हैं? वर्ग कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 9 का वर्ग कर लेते हैं, 81 मिलता है। 81 का आधा करेंगे तो 40.5 मिलेगा। 40.5 हम देख रहे हैं कि 40.5 40 और 41 के बीच की संख्या है, तो इसलिए यह जो त्रिक है 9, 40 और 41 यह पाइथागोरी त्रिक होगा। तो इस तरह से हमने पाइथागोरिक त्रिक के कुछ संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक बातें हैं और कुछ ट्रिक हैं वो हमने जाना
और कुछ प्रश्नों को हल भी किया। इससे आपको सहायता मिल जाएगी पाइथागोरस ट्रिक को समझने में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।